पर 2022 के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत आते हैं, क्या आपको लगता है इसका एक असर होगा और आप लोगों को नुकसान देखना पड़ सकता है? देखिए, सवाल नफा अब तो नुकसान, सपा का, कांग्रेस का, सबका मैं क्या समर्थन है कह इनके रहा साथ। हूं, बिना जो है नफा नुकसान की चिंता किए बगैर सरकार कार्य कर रही है जी। हमने किसान आंदोलन के बीच में ही पंचायत चुनाव भी किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत को छोड़ दें तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। गाजियाबाद हम जीते हैं, नोएडा हम जीते हैं, हापुड़ हम जीते हैं, मेरठ हम जीते हैं, बुलंदशहर भाजपा जीती है। तो ग्राउंड पे आपके लिए समर्थन है? मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, मथुरा, आगरा, ये सब सीटें बीजेपी जीती है। आप किस समर्थन की बात करते हैं? जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को और इस जनादेश का आप सम्मान नहीं करना चाहते? इस जनादेश का भी सम्मान होना चाहिए। मैं अब आगे बढ़ता हूं और कोविड को लेकर बात करते हैं। कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप पूरे देश ने देखा है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रह गया हो। उत्तर प्रदेश में भी हमें काफी स्थिति देखने को मिली कि कोरोना के केसेस कितने लाखों पहुंच गए। आरोप भी आपकी सरकार पे बड़े सारे लगे कि सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं थी, और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि सरकार दिखी ही नहीं। प्रियंका वाड्रा ने बोला कि रामनामी चादरें छीनी गई। क्या कहना चाहते हैं अब, क्योंकि इस विषय को काफी समय हो चुका है, इस पर काफी राजनीति भी हुई है, काफी आरोप भी आप पर लगाए गए हैं। देखिए, बोलिए। आरोप अगर सही हो तो सरकार उन चीजों का जवाब भी दे और उस का परिमार्जन भी करे। जी। जब आरोप राजनीति से प्रेरित हो, पूर्वाग्रही हो, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। प्रदेश के अंदर फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव, पहले तो पूरे देश के अंदर कोरोना का मुकाबला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से प्रबंधन करने का प्रयास हुआ। जी। हमें एक चीज देखना पड़ेगा, इस सदी की महामारी है, महामारी में संसाधन कम पड़ ही जाते हैं, लेकिन स्थिति को इन्होंने पैनिक बनाया है। विपक्ष ने, कुछ जिम्मेदार संस्थाओं ने हाहाकार मचाने का, भ्रम की स्थिति पैदा करने का। आखिर यही वैक्सीन जो आज सुरक्षा कवच दे रहा है, इसके बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान क्या आए थे, कांग्रेस नेताओं के बयान क्या आए थे? कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था। जो लोग वैक्सीन नहीं लिए इनके कारण और उनकी दुखद मौत कोरोना से हुई है, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या उसके बारे में लोग माफी मांगेंगे जनता से? और फ्री वैक्सीनेशन है। यूपी देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। जी। कोरोना प्रबंधन यूपी का एक मॉडल बना है। 24 करोड़ की आबादी का राज्य। अगर मैं आज की बात करूं, उत्तर प्रदेश में 100 से कम केस आए हैं। आज 3 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना मुक्त हो चुके हैं और कुल एक्टिव केस की संख्या 1500 के आसपास है। देखिए, आरोप भी किस रूप में लगते हैं, लेकिन काफी बड़े बड़े आरोप लगे कि मैं क्या कर रहा गंगा किनारे लाशें जलाई, मैं उसी पे आ रहा हूं, लाशें दफना दी मैं गई। वही आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लुटियंस पे तो एक लॉबी पूरी इसी कामकाज में लग गई। मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं जी। कि पहला आरोप क्या लगा कि साहब प्रदेश के अंदर कोरोना अनियंत्रित हुआ। मैं 1 मई से फील्ड में उतर चुका था। एक एक जनपद में जाने लग गया था। फिर उन्होंने कहा साहब नहीं, शहर तो कंट्रोल हो गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अनियंत्रित है। देखिए, फिर गांव में चला गया। मैं गांव-गांव जाने लग गया। हमारी टीमें पहले से गांव में काम कर रही थी, मेरे पास सारे डाटा भी थे। प्रतिदिन हम एक एक गांव की समीक्षा भी करते थे। फिर उन्होंने कहा नहीं साहब, गांव में भी नहीं, ये तो जो है गंगा में बहाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई, ये विजुअल्स आप 2014 की भी देखते और 2012 की भी देखते, तब भी मीडिया ने उस समय काफी हाईलाइट किया था, तब तो कोरोना नहीं था।
हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि नदी संस्कृति जहां पर होती है, नदी कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो एक निश्चित मुहूर्त में नदियों में जल प्रवाह करते हैं मृत शरीर को, अग्नि संस्कार नहीं करते। हिंदू परंपरा में 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक अग्नि संस्कार का, एक भू समाधि का और तीसरा जल प्रवाह का। पर इस विषय को इतना मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा क्यों बना दिया? भाई देखिए, जिनको हर स्तर पर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को कटघरे पे खड़ा करना था जी, और देश की छवि को दुनिया के सामने बदनाम करना था, जिनको देश की इज्जत की चिंता नहीं, वे लोग इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे थे। बिल्कुल। हम आखिरी दौर में है। मैं थर्ड वेव को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि देश इस समय देखिए, सुन रहा है। थर्ड वेव की पूरी तैयारी हमारे पास है जी। हमने 27 वैक्सीनेशन का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आप लोग नंबर 1 पे हैं उसमें। तो देखिए, वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है, टेस्टिंग में यूपी नंबर 1 पर है, और यही नहीं, लेकिन यूपी की जनसंख्या काफी है। मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग सभी को ले रहे हैं, हम सभी को वैक्सीनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। यूपी ने 27 जुलाई से गांव-गांव में अपनी निगरानी समितियों के माध्यम से मेडिसिन किट भी वितरण करना शुरू कर दिया। एडल्ट के लिए पहले से हम दे रहे थे जी। बच्चों के लिए भी 4 कैटेगरी हमने तय की है, 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18। इन 5 कैटेगरी को भी मेडिसिन किट के माध्यम से हम गांव-गांव में दवा दे रहे हैं जी। और यूपी का ये मॉडल बहुत सफल मॉडल है। अप्रैल से ही हमारी ये कार्रवाई चल रही है। दूसरा, हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, और कुछ सीएससी को हर जनपद में 4 सीएससी हम लोगों ने लिए हैं, जहां पर हम लोग मिनी पीको का निर्माण कर रहे हैं जी। आइसोलेशन बेड्स बढ़ा रहे हैं। 541 इस समय प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिसमें से 151 लग चुके हैं, जिसमें पीएम केयर्स ने हमें बहुत मदद की, और बाकी राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग लगा रहे हैं।